मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंप्यूटर में रिवीजन वर्क, जो कि पहले भी आपको कंप्यूटर का प्रैक्टिकल वर्क भेजा गया था, उसी का फिर से रिवीजन कराया जा रहा है कि आप किस प्रकार से प्रैक्टिकल को करेंगे। इसमें सबसे पहले आपका है हाउ टू स्टार्ट कंप्यूटर, कि कंप्यूटर को हम कैसे स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, और उसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पावर बटन को ऑन करेंगे। पावर बटन ऑन करने के बाद स्टार्ट द यूपीएस, क्योंकि कंप्यूटर के लिए यूपीएस वो मस्ट होता है। इसकी फुल फॉर्म यूपीएस की फुल फॉर्म होती है, यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, और ये बहुत ही कंपलसरी होता है कंप्यूटर्स के लिए, क्योंकि कंप्यूटर्स में कुछ सेंसिटिव सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो बार बार अटेंडम बंद होने पर उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाते हैं, अक्सर ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्रैश हो जाती है। तो इसलिए यूपीएस में एक बैकअप होता है, उसके माध्यम से बैकअप से हम क्या करते हैं कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं, तो वर्क को हम रिसेंटली यदि लाइट ऑफ हो जाती है तो उसमें इतना बैकअप होता है यूपीएस के अंदर कि हम उसको प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। अपनी रिसेंटली जो भी हम वर्क कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं, उसको हम सेव करने के बाद कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस होता है देन पुश द सीपीयू बटन। उसके बाद हम सीपीयू बटन को पुश करते हैं, और सीपीयू बटन पुश करने के बाद, क्योंकि मोस्टली हम लोग अपने कंप्यूटर्स लैपटॉप्स में पासवर्ड का यूज़ करते हैं, तो जो भी उसका पासवर्ड होगा उस पासवर्ड को एंटर करेंगे, और आफ्टर एंटर द पासवर्ड स्टार्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने के लिए वहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो चुकी है। आपको विंडोज़ जो भी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है मॉनिटर पर, वहाँ पर आपको विंडोज़ डेस्कटॉप दिखाई पड़ेगा, जिसमें फीचर्स होंगे। लेफ़्ट साइड अपर साइड से आपके कुछ आइकन्स होंगे, माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, आपका रिसाइकिल बिन, कुछ कॉमन होते हैं जो डिफ़ॉल्ट्स में आपको वहाँ पर मिलेंगे। और आपका नीचे सबसे बॉटम पर एक टास्क बार होगा, उस टास्क बार पर लेफ़्ट साइड में एक स्टार्ट बटन होगा, और राइट हैंड साइड में कॉर्नर पे आपका टाइमिंग वगैरह है, या जो भी आपका वाईफाई वगैरह कनेक्ट करने के लिए ऑप्शंस होते हैं वो सारी कॉर्नर पर होती हैं साउंड वगैरह के लिए। तो वहाँ पर हम आपको, इसीलिए हमने आपको प्रैक्टिकल्स लैब में जब ले जाते हैं तो आप लोगों को इंडिकेट किया जाता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप स्टार्ट करेंगे जब आपकी विंडोज़ स्क्रीन आ जाए और उस पर स्टार्ट बटन हो, उससे पहले आप किसी भी तरह का कोई भी प्रोसेस नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ टू स्टार्ट एमएस पावर पॉइंट, क्योंकि आपके का जो सॉफ्टवेयर है एमएस पावर पॉइंट, और एमएस पावर पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। हम लोग स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। आफ्टर दैट सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स, और वहाँ पर आपका एक एमएस ऑफिस ग्रुप होता है, एमएस ऑफिस ग्रुप पे जाएंगे, और नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर दैट देन क्लिक ऑन एमएस पावर पॉइंट, देन क्लिक ऑन एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और एमएस पावर पॉइंट पर क्लिक करने के बाद आफ्टर दैट अपीयर्स एमएस पावर पॉइंट विंडो ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर आपको एमएस पावर पॉइंट की विंडो दिखाई पड़ेगी,
एक तो ये स्पेसिफिक हो जाता है। कभी कभी हम लोग शॉर्टकट MS पावर पॉइंट का आइकन डेस्कटॉप पर डाल देते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, डबल क्लिक। डबल क्लिक का मतलब होता है कंटिन्यू लेफ्ट की को हम पुश करते हैं माउस की, ठीक है, 2 बार। उससे क्या होता है, वो ओपन हो जाता है आपका वही प्रोसेस जो हमने अभी प्रोसेस बताई। ये सारी प्रोसेस हम करते हैं वो आपको डायरेक्ट वहाँ से शॉर्टकट के रूप में मिल जाती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है क्रिएटिंग ए न्यू प्रेजेंटेशन यूजिंग ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट था। इसमें आप लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन फ्रॉम द फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू पर जाकर के न्यू ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और इसका दूसरा ऑप्शन भी होता है, वो हम स्टैंडर्ड टूल बार पर जाकर के न्यू बटन होता है, जिसमें एक A4 साइज़ का पेपर होता है और साइड से कॉर्नर कट होता है, वो आपका न्यू बटन होता है। वहाँ से हम क्लिक करके वही प्रोसेस कर सकते हैं जो हम लोग फाइल मेन्यू में जाकर के न्यू ऑप्शन से करते हैं। इसके अलावा एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, जिसको हम कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल की के साथ N की को प्रेस कर देते हैं और आपका ये स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है चूज़ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। उसके बाद आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं टास्क पैन में, वहाँ पर आपका ब्लैंक प्रेजेंटेशन होता है राइट हैंड साइड कॉर्नर पे, वहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको टास्क पैन में कुछ ऑप्शंस होते हैं, ओपन प्रेजेंटेशन, न्यू, सेव। तो आप न्यू प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर दे देंगे, और न्यू प्रेजेंटेशन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, आफ्टर दैट सेलेक्ट स्लाइड लेआउट। फिर आपके पास क्या आता है, एक स्लाइड लेआउट आता है। इसमें डिफरेंट टाइप की स्लाइड्स होती हैं। तो स्लाइड लेआउट टास्क पैन में डिफरेंट टाइप्स की जो स्लाइड्स होती हैं, उन स्लाइड्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपका ब्लैंक स्लाइड होगी, कुछ आपका टेक्सचुअल होगा, इसमें टाइटल्स के लिए एक बॉक्स होगा रेक्टेंगुलर, उसके नीचे एक आपका सब टाइटल के लिए होगा, ठीक। कुछ आपकी होती है ऊपर सब टाइटल, टाइटल सब टाइटल होगा। उसके बाद हाफ स्क्रीन को करने के बाद नीचे जो हाफ स्क्रीन बचती है, पेज बनता है, उसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया जाता है। लेफ्ट साइड में आपके लिए कोई टेक्स्ट के लिए एरिया होता है, लाइनिंग ड्रॉ होती हैं, और राइट हैंड साइड में क्या होता है, एक आपका स्क्वायर बॉक्स होता है, जिसमें आप पिक्चर वगैरह इसमें यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर होता है कि हम उस पिक्चर बॉक्स में कोई भी पिक्चर इमेज को हम डाल सकते हैं, और उस इमेज से रिलेटेड जो हमारी पॉइंट्स होते हैं उनको हम लेफ़्ट साइड में जो टेक्स्ट है उस वहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप से करने के बाद इन द ऑटो कंटेंट विजार्ड्स के द्वारा भी बना सकते हैं। उस पर जाकर के नेक्स्ट बटन क्या फॉलो करता है, आगे के जो ऑप्शंस होते हैं उनको यूज़ करने के लिए होते हैं। जब हम विजार्ड से बनाते हैं तो इसी टाइप से सेलेक्ट करते जाइए और नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करते हैं, क्योंकि विजार्ड इज़ द आपका डिफ़ॉल्ट मेथड होता है जो आपका रेडीमेड सिस्टम्स होता है। इसमें सिर्फ आप ऑप्शन को सेलेक्ट करते जाएंगे और वहाँ जो भी चेंज है उसको कर सकते हैं। तो आपको एक गाइडलाइंस के रूप में ये यूज़ होता है। ऑन आउटपुट पेज क्लिक द टाइप ऑफ द आउटपुट पेज विल क्रिएट एंड क्लिक नेक्स्ट बटन। फिर हम लोग क्लिक करते हैं उसको। आफ्टर दैट ऑन द टाइटल एंड फुटर पेज, उसमें टाइटल में टॉप पर लिख दिया हमने, क्योंकि हमने स्लाइड प्रेजेंटेशन किया है, और बॉटम पर हम पेज नंबर, क्योंकि हमें स्लाइडों की संख्या भी काउंट करनी पड़ती है। और उसके बाद क्लिक द फिनिश बटन। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिनिश बटन पर क्लिक कर देते हैं, और उसके बाद क्लिक करने के बाद आफ्टर दैट प्रेजेंटेशन यू हैव चूजन विल अपीयर द, जो भी हमने चूज़ किया था वो सारा हमें स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है। और इसके लिए स्लाइड शो को शॉर्टकट मेथड जो होता है, जिसको हम F5 से इसको हम शो करते हैं। F5, ये F5 होता है। F5 से हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करने के लिए होता है, शॉर्टकट होता है। और एस्केप की से क्या होता है, रिटर्न ऑफ द स्टार्टिंग पोजीशन। और एस्केप की से हम लोग जो ESC की होती है, ESC, वो आपकी क्या होती है, वो आपके लिए बैक करने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है क्रिएटिंग ए न्यू प्रेजेंटेशन यूजिंग डिज़ाइन टेम्पलेट। डिज़ाइन टेम्पलेट्स में हम लोग अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। इसमें वही प्रोसेस होता है, क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन फ्रॉम द फाइल मेनू, क्लिक द फ्रॉम डिज़ाइन टेम्पलेट पे जाएंगे, और वहाँ पर हम डिज़ाइन टेम्पलेट पर न्यू प्रेजेंटेशन को करेंगे। टेम्पलेट्स जो आपके देखा न्यूज़पेपर्स वगैरह में ऐड वगैरह के लिए क्या आती है, उसके लिए होता है। तो वहाँ पर हम उसको सेलेक्ट उसी टाइप्स के सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ हमारे कैटलॉग्स वगैरह साइड से कॉर्नर पे कुछ हम लोग जैसे वार्निंग वगैरह देती है, उसके लिए जो सिंबल्स होते हैं अलग होते हैं, वो वहाँ डिस्प्ले होंगे, और उसके अंदर हम लोग टेक्स्ट जो भी लिखेंगे, जैसे बहुत सारा होता है सेल,
लिमिट्स ऑफ सीट्स और आपका एक्स्ट्रा कोई भी उसके साथ जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं उसके लिए, ये सारी फंक्शंस को करने के लिए हम प्रेजेंट टेम्पलेट्स के अकॉर्डिंग अपनी स्लाइड्स को बनाते हैं और उन सभी स्लाइडों को हम क्या करते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। आपस में इंक्लूड करने के बाद वो वहाँ पर शो होते हैं। इसी प्रकार से इसी टाइप से हम लोग जब उनको शो करते हैं तो इस तरह से धीरे धीरे जो भी फंक्शंस आते हैं वो वहाँ पर स्टार्ट दिखाई पड़ते हैं और उन फंक्शनों के द्वारा हम लोग जो भी फंक्शंस हैं उनका यूज़ करते हैं। सेलेक्ट द डिजायर्ड टेम्पलेट और टू अवेलेबल डिज़ाइन टेम्पलेट्स। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका आता है, आफ्टर दैट द सेलेक्टेड, नेक्स्ट है आपका फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एंड टेक्स्ट प्लेस होल्डर। फॉर्मेटिंग से मतलब होता है कि हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले हम जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे वो उसके लिए स्टेप के लिए सेलेक्ट स्लाइड, जो भी स्लाइड का टेक्स्ट है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, क्लिक ऑन द क्लिक टू ऐड टाइटल और क्लिक टू सब टाइटल। मैंने बताया था आपको जो स्लाइड शो की उस स्लाइड पेज पर आपका अंदर उसमें 2 टाइप्स के ब्लॉक्स बने होंगे रेक्टेंगुलर। उसमें सबसे टॉप पर टाइटल लिखा होगा, वहाँ जो भी हम फर्स्ट नंबर, क्योंकि फर्स्ट स्लाइड बना रहे हैं तो वहाँ टाइटल देंगे और उससे रिलेटेड जो टॉपिक होगा उसको सब टाइटल में नोट कर देते हैं। तो आपका ये फर्स्ट पेज क्रिएशन हो जाता है। टाइप योर रिप्लेसमेंट टेक्स्ट, वहाँ पर कोई चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट को, उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्लेस होल्डर एंड टाइपिंग रिप्लेसमेंट टेक्स्ट, उसको होल्ड करते हैं और वहाँ पर आप किसी भी टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। कुछ फंक्शंस नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट यूजिंग द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के थ्रू हम लोग उसको चेंज करते हैं। वहाँ पर भी वही कंडीशंस है कि सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी फॉर्मेटेड, क्लिक ऑन फॉर्मेट मेनू एंड सेलेक्ट फॉन्ट, देन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द, क्योंकि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जो भी आपके फॉन्ट्स होते हैं वहाँ से हम सेलेक्ट द फॉन्ट्स, उसमें हम क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉन्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द डिज़ाइन, फॉन्ट से फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल को सेलेक्ट करने के बाद हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम स्लाइड में हर स्लाइड में फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। उनके साइज़ को, कभी हेडिंग है तो हमको उनका साइज़ है वो लार्ज रखना पड़ेगा, कलर्स को चेंज कर सकते हैं। और आफ्टर दिस प्रोसेस कंप्लीट देन क्लिक ऑन ओके बटन। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं और ओके बटन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपका फॉर्मेटिंग के लिए और भी फंक्शन होते हैं जहाँ से हम दूसरा कर सकते हैं। जो दूसरा प्रोसेस होता है सेलेक्ट द नेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट, क्योंकि बार बार में करना है तो हम मेनू में न जा कर के हम जो फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार डिस्प्ले ऑन द बिलो ऑफ द स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार के जस्ट बिलो में टॉप पर फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, उसको क्लिक करते हैं और वहाँ से हम जो भी चेंजिंग करना चाहते हैं वो सारी चेंज इनको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट यूजिंग द फॉर्मेट पॉइंटर। एक फॉर्मेट पॉइंटर होता है, इसमें हम क्या करते हैं, आइटम्स को सेलेक्ट करने के बाद उसमें जो भी कॉपी करनी होती है डबल क्लिक करते हैं फॉर्मेट पेंटर से और उसके बाद सेलेक्ट द टेक्स्ट और ग्राफिक्स यू वांट टू अप्लाई द न्यू फॉर्मेट, उसको नए फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पर उसको क्लिक कर देते हैं। व्हेन यू एंड फिनिश्ड अप्लाइंग फॉर्मेट क्लिक द फॉर्मेट पेंटर बटन, उसके बाद पेंटर बटन पे क्लिक कर देते हैं और अगर नहीं करना है अगेन प्रेस एस्केप। एस्केप से क्या होगा, वहाँ आपका आगे वापस चले जाएंगे और दूसरे कंडीशन में उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब एक आपकी फर्स्ट स्लाइड बन गई। अब आपको स्लाइड्स अधिक उसमें ऐड करनी है। एडिंग द स्लाइड, डी ऑप्शन आपका आता है कि एडिंग स्लाइड, हाउ टू एडिंग ए स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन, हम लोग कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द स्लाइड शॉर्टर व्यू बटन पे जाएंगे जो आपका लेफ्ट कॉर्नर पे पावर पॉइंट होता है और क्लिक इन द स्पेस बिटवीन द टाइट, जो भी आपका 2 स्लाइड्स है उनके बीच में वहाँ पर उसको क्लिक करेंगे, उससे आपकी स्लाइड दिखाई पड़ जाएगी। क्लिक ऑन न्यू स्लाइड, फिर हम क्या करेंगे, न्यू स्लाइड को एंटर कराएंगे। स्टैंडर्ड टूल बार में न्यू स्लाइड्स होती है और देन क्लिक ऑन द स्लाइड लेआउट यू एंड द यूज स्लाइड लेआउट बटन, और वहाँ पर स्लाइड लेआउट बटन से हमें डिफरेंट टाइप्स की जो स्लाइड्स होंगी वो मिल जाती है। नेक्स्ट आफ्टर दैट द सेलेक्ट अप्लाई टू सेलेक्ट स्लाइड, उसके बाद हम सेलेक्ट जो
बटन होता है अप्लाई, उस पर क्लिक कर देंगे तो वो आपकी सेलेक्ट हो जाती है। और देन क्लिक द नॉर्मल व्यू, क्योंकि नॉर्मल व्यू इज़ द डिफ़ॉल्ट व्यू। नॉर्मल व्यू डिफ़ॉल्ट व्यू होता है, तो नॉर्मल व्यू में आ जाएगी वो। स्लाइड सॉर्टर ये आपका डिफ़ॉल्ट व्यू होता है, लेकिन व्यूज़ के अंदर ही आते हैं, जो हमने आपको डिफरेंट टाइप्स के व्यूज़ बताए थे। नेक्स्ट आता है डिलीट स्लाइड। स्लाइड को हम डिलीट कैसे, कभी हमारी एक्स्ट्रा स्लाइड हो जाती है तो या रिपीट हो जाती है, वहाँ पर हम डिलीट कैसे करेंगे। तो वही कंडीशंस होती है कि हम क्या करते हैं, सेलेक्ट द स्लाइड यू वांट टू डिलीट। जिस स्लाइड को हम डिलीट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट डिलीट स्लाइड ऑप्शन फ्रॉम द एडिट विंडो में जाकर के डिलीट सेलेक्ट स्लाइड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे उसको क्लिक करेंगे और देन क्लिक सेलेक्ट स्लाइड और उसको डिलीट कर देंगे सेलेक्ट स्लाइड को और प्रेस डिलीट कीबोर्ड। और कभी कभी सेलेक्ट करने के बाद जो कीबोर्ड में डेल की होती है, डिलीट की होती है, उसको भी प्रेस करके हम उसको डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है क्रिएटिंग ए डुप्लीकेट स्लाइड। कभी कभी हमें डुप्लीकेट स्लाइड बनानी होती है, तो डुप्लीकेट स्लाइड के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सेलेक्ट द स्लाइड और विच यू वांट टू डुप्लीकेट मार्क करना होता है। तो डुप्लीकेट स्लाइड उसी को हमें दोबारा रिपीट करना है, क्योंकि सारा सेम रखना है, लेकिन कुछ उसमें से हमें किसी डायग्राम्स की इमेज को छोटा बड़ा करना है, तो उसके लिए हम डुप्लीकेट तैयार करते हैं। सपोज़ हम किसी इमेजिन कर रहे हैं कि जो आपका पृथ्वी अर्थ है वो अर्थ रोटेट्स इन इट्स एक्सिस एंड रिवोल्यूशन ऑन अराउंड द सन। तो सन हमने भी बना रखा है और अर्थ को बनाया, तो पहले भी एक कॉर्नर पे बना दिया। अब इसी के हम क्या करें, डुप्लीकेट स्लाइड बनाते जाएंगे और अर्थ की वाली इमेज का जो हम प्लेसेस है वो चेंज करते जाएंगे, यानी वन स्टेप हर स्लाइड में, डुप्लीकेट स्लाइड में एक एक बार बढ़ाते जाएंगे और लास्ट में तब तक सर्किल में बढ़ाते रहेंगे, जहाँ स्टार्ट किया वहीं पॉइंट वापस आ जाएंगे और लास्ट स्लाइड होगी, वहाँ से हम उस अर्थ वाली इमेज को हिडन कर देंगे। हिडन करने का मतलब या उसको वहाँ से हटा देंगे और सारी स्लाइड जो कंप्लीट करके उसको प्रेजेंटेशन करेंगे, तो आपको सामने फ्रंट पे ऐसा लगेगा कि वास्तव में जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ऐसा प्रतीत होगा। नेक्स्ट है क्रिएटिंग ए समरी ऑफ स्लाइड्स। कभी कभी हमें समरी भी देखनी पड़ती है स्लाइड की, उसके लिए हम स्लाइड्स जो आपका शॉर्टर व्यू होता है बटन, उस पर जाते हैं और वहाँ से सेलेक्ट डिज़ाइन को करते हैं। टाइटल यू वांट टू क्रिएट करना चाहते हैं स्लाइड को और आफ्टर दैट सेलेक्ट बटन ऑन स्टैंडर्ड ए न्यू स्लाइड्स समरी। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने प्रैक्टिकल्स के बारे में रिपीट किया, कुछ समझाया गया आपको। नेक्स्ट टाइम इसी का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में हम लोग बताएंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।